और ये देखिए, ये आज की सबसे अहम तस्वीरें हैं। सबसे अहम तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये जो ट्विन टावर्स थे, ये भ्रष्टाचार के सिंबल बन चुके थे नोएडा के अंदर। किस तरह से बिल्डर नोएडा अथॉरिटी के लोगों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर करप्शन करता है, और ये जो टावर्स हैं ये बनते जाते हैं, साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन नहीं रुकता है इसका काम। उसके बाद RWA के जो लोग हैं वो 2012 में कानूनी जंग की करते हैं शुरुआत। उसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये ऑर्डर हो जाता है कि इन ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रोक देता है। लेकिन 31 अगस्त 2021 की वो तारीख फिर आती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि इन ट्विन टावर्स को धराशायी कर दिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया जाए। आज की ये जो तस्वीर है, दरअसल इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी 31 अगस्त 2021 को, यानी तकरीबन 1 साल पहले। और अगस्त के महीने में ही, यानी 31 अगस्त 2021 को फैसला हुआ और 28 अगस्त 2021 को ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अगस्त क्रांति से आप कह सकते हैं। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये यकीनन जिस अंदाज में भ्रष्टाचार की इन इमारतों को, इन टावर्स को गिराया गया है, ये आने वाले वक्त के लिए नजीर बनेंगी, ऐसी हम और देश के सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का करप्शन, ये बिल्डर और अथॉरिटी का जो करप्ट गठजोड़ होता है, इसके नतीजे हमें सिर्फ नोएडा में ही नहीं, दिल्ली NCR में ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिलते हैं। और भ्रष्टाचार के इस तरह के टावर्स, इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को दरकिनार करके। लेकिन आज की ये तस्वीरें अपने आप में मिसाल बनेंगी। और ये देखिए, पहली तस्वीरें, धमाके के बाद की पहली तस्वीरें मलबे की। ट्विन टावर्स किस तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुका है, उसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको बहुत करीब से दिखा रहा है। देखिए आसपास किस तरह से सोसाइटीज का पूरा घेरा है, अपार्टमेंट्स का पूरा घेरा है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितनी प्लानिंग की गई होगी, किस बड़े लेवल पर शानदार प्लानिंग की गई कि जो आसपास के अपार्टमेंट्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसे कि प्लानिंग की गई थी, जैसे कि योजना बनाई गई थी। ये तस्वीरें देखिए, ट्विन टावर्स अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और वहां से जीरो पॉइंट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बहुमंजिला इमारतें अब जमींदोज हो चुकी हैं, करप्शन के ये टावर ध्वस्त हो चुके हैं। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त की ये बता रही हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स को कर दिया गया है जमींदोज। और इसके लिए हम देख रहे थे बीते कई दिनों से जो युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई थी, आज आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से अपने अंजाम तक पहुंची है। और यही हम सब के लिए, पूरे देश के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस तरह से कोई रिहायशी इमारत, वो भी इतनी ऊंची इमारत, पहला ऐसा मौका है देश में जब ब्लास्ट करके गिराई गई है। 3700 किलो विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया। और 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब यह साफ हो गया था कि अब ब्लास्ट करके इस इमारत को गिराया जाएगा, तब से लेकर अब तक मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या विस्फोटक के जरिए इतनी बड़ी इमारत को सही सलामत तरीके से गिराया जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल बगल में आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप किस तरह से ATS विलेज नाम की ये सोसाइटी है। इसके अलावा जिस कैंपस के अंदर ये ट्विन टावर्स थे, वहां पर भी एमरल्ड कोर्ट के नाम से दूसरे अपार्टमेंट्स हैं, रिहायशी इमारतें हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इन ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द चारों तरफ अपार्टमेंट्स का घेरा था, जहां पर लोग रहते हैं जिनके घर बार यहां पर हैं। जाहिर है उनके लिए यह मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उनका अपना घर बार छोड़कर यहां से जाना पड़ा।
लेकिन अब क्योंकि ट्विन टावर्स को सही सलामत जिस तरह से प्लान किया गया था ठीक वैसे ही ढहा दिया गया है, तो अब प्रशासन की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि शाम 6:30 बजे के बाद उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपने घरों में लौटेंगे। जाहिर है जिस अंदाज में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल करके इस इमारत को ध्वस्त किया गया है, आने वाले कुछ वक्त तक बहुत सारे एहतियात बरतने होंगे, सावधानी बरतनी होगी और वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ेगा। लेकिन ये सब तो सहना पड़ेगा। किस हद तक, ये है अहम सवाल और इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सुरभि शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एनडीआरएफ के ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो सुन लेते हैं। हमने देखा था पूरी तरह से तैयारी की, एक तरह से सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अब तक? नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया है अभी? नहीं, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा तो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है वो किस तरह से लगी हुई थी, ग्राउंड पर किस तरह की तैयारी थी, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो किस तरह से मुस्तैद नजर आई, ये हम आपको सुबह से दिखा रहे थे। लेकिन आज और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब हर किसी ने राहत की सांस ली है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।